नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बी के क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र कुमार धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में रखे गए हैं वो सभी उन्हीं पॉइंट से लिए गए हैं जो एग्जाम में आने के लायक हैं। नहीं तो एक दिन की करंट में तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मैं क्या कहूँगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं। तो भाई ज्यादा समय ना लेते हुए चलेंगे हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश ने अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी वस्तुओं पर 34% अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है। आपका एकदम ध्यान जाएगा भैया, 1 मिनट, मतलब क्या हुआ भाई, ये बात बताओ, ये टैरिफ क्या होता है? क्योंकि जब टैरिफ का नहीं पता चलेगा तो कैसे काम चल जाएगा। मुझे ये बताओ टैरिफ क्या होता है, थोड़ा टैरिफ के बारे में समझो। मैंने कहा अब बताएंगे। तो यदि हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, पहले इसका आंसर देखेंगे राइट आंसर। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, वो होगा इसका राइट आंसर चाइना। हाल ही में चाइना के द्वारा अमेरिकी सामान पर टैरिफ से अलग 34% अतिरिक्त टैक्स लगा दिया। क्यों लगा दिया भैया? क्योंकि अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप प्रधान बने हैं राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने क्या किया है, 2 अप्रैल से सभी देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। रेसिप्रोकल टैरिफ कभी बता दो, टैरिफ क्या होता है भैया? मैंने कहा, जो हम सामान बेचने जाते हैं, सपोज करो भारत का कोई व्यक्ति सामान बेचने के लिए गया उसमें अमेरिका में, तो उस सामान की कीमत 100 रुपए है, हम उसे वहां 100 रुपए में बेचना चाह रहे हैं, तो अमेरिका सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाएगी अलग से। कितना? 30%, 40%, जो भी लगा हो, तो उसे बोलते हैं टैरिफ। तो भैया वो तो भारत भी लगाता अमेरिकी सामान पर। मैंने कहा यही तो समस्या है, अमेरिका सरकार ने नियम बना दिया कि जितना भारत सरकार हमारे सामान पर टैक्स लगाएगी उतना टैक्स हम भारत सरकार के सामान पर लगा देंगे। तो ये क्या हुआ, रेसिप्रोकल टैरिफ। किसी के सामान पर टैक्स लगाना, टैरिफ, जो जितना सामान पर टैक्स लगाएगा बदले में उतना टैक्स लगा देना, वो क्या होता है, वो रेसिप्रोकल टैरिफ होता है। ये चीज मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कराई थी। अच्छा भैया, ये बात है। तो थोड़ा सा बात करेंगे हम चाइना के बारे में। किसके? चाइना के। यदि हम बात करें चाइना के राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएंगे शी जिनपिंग। बात करेंगे चाइना की मुद्रा के बारे में तो हो जाएगी रेनमिनबी। बात करें चाइना की राजधानी के बारे में, बोर्ड के यहाँ चल रही है। चाइना की जब राजधानी के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, हो जाएगी बीजिंग। चाइना कैपिटल बीजिंग हो जाएगी। अच्छा भैया, पड़ता कहाँ पर है चाइना? ऐसे ही तो पूछ लेगा। चाइना पड़ता है एशिया में। कहाँ पर? एशिया में पड़ता है, जस्ट भारत के उत्तर में स्थित है चाइना। अच्छा भैया, ये बात है। मैंने कहा भैया अमेरिका भी तो आया थोड़ा समय, अब थोड़ा समझे अमेरिका के बारे में बताओ। यूएसए, अब लिख लेंगे थोड़ा पॉइंट यूएसए के बारे में। यूएसए यानी अमेरिका, लिखो अमेरिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। ठीक, यहाँ के पूछेगा राष्ट्रपति तो लिख लेंगे, राष्ट्रपति भी पूछ ले तो होंगे डोनाल्ड ट्रंप। पूछेगा अमेरिका की राजधानी, और क्या पूछ सकता है यहाँ से
पूछेगा अमेरिका की मुद्रा। अच्छा भैया ये बात है अमेरिका। हाँ तो बताओ अमेरिका की राजधानी के बारे में आप ये बात करेंगे तो होगी वाशिंगटन डीसी। बात करेंगे मुद्रा के बारे में तो मुद्रा हो जाएगी डॉलर। और कुछ बताओ भैया अमेरिका के बारे में। तो यदि हम अमेरिका के बारे में और चर्चा करें थोड़ी सी तो यहाँ से क्वेश्चन बनता अमेरिका से। देखिए यूएसए लिख लेंगे, यूएसए व मैक्सिको के मध्य है, मैक्सिको के मध्य है रियो ग्रैंड रिवर सीमा बनाती है। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रियो ग्रैंड रिवर सीमा बनाती है। दूसरा पॉइंट, पक्षी के आकार का डेल्टा बनाने वाली नदी मिसिसिपी रिवर कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में। पक्षी के आकार का डेल्टा, पक्षी का आकार का डेल्टा किस नदी में पाया जाता है? मिसिसिपी रिवर पर। किस पर? मिसिसिपी। कहाँ पाई जाती है वो? नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका में। तो ये पॉइंट यहाँ पे बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले जो कि किस राज्य में स्थित है? अमेरिका के अलास्का वाले राज्य में। जो अलास्का वाला राज्य अमेरिका ने खरीदा था रूस से। तो ये पॉइंट बनता है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट को चलेंगे हम। हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के लिए अभियान शुरू किया? माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के लिए अभियान शुरू करने की घोषणा की है। किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह। तो यदि हम इस क्वेश्चन के भी राइट आंसर के बारे में बात करेंगे तो भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बात ही है किसके लिए? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के लिए। तो किसने शुरू किया है वो? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। क्या योजना किया? तो यहाँ पर लगभग कितने सेना के 34 जवानों को, सेना के 34 जवानों को माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना है। इस अभियान के तहत सेना के 34 जवानों को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना पड़ेगा। तो कौन सा अभियान हो जाएगा भैया? माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा। भैया माउंट एवरेस्ट के किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा बिंदु माउंट केटू, गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन कहीं कहीं भैया एक मिनट, मैंने कहा क्या हुआ? कहीं कहीं कंचनजंगा भी दिया होता भारत का सबसे ऊंचा बिंदु। मैंने कहा कंचनजंगा और केटू, गॉडविन ऑस्टिन दोनों में अंतर देखना। यदि पूछेंगे हिमालय पर्वत से, क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? सपोज करो ये अपना क्या है, ऐसे बनता अपना इंडिया, ऐसे बनेगा ना भैया? बिल्कुल सही करें। अब कश्मीर है, ये वाला कौन सा? कश्मीर है। इसके हिस्से पर कब्जा किसने कर रखा है? इसे बोलते हैं पीओके। क्या बोलेंगे इसे? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या बोलेंगे इस पॉइंट को? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और इसी पीओके में पाई जाती है क्या? केटू, गॉडविन ऑस्टिन, केटू, गॉडविन ऑस्टिन। अच्छा भैया, केटू, गॉडविन ऑस्टिन यहाँ पाई जाती है इस हिस्से में, पीओके वाले में। अच्छा, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू, गॉडविन ऑस्टिन। एक राज्य पड़ता अपना यहाँ पर सिक्किम। क्या पड़ता है? सिक्किम। ये पड़ता है पर सिक्किम। और इस सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। यहाँ पे स्थित है क्या? कंचनजंगा। अब आप एक और बताओ, केटू, गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो हिमालय पर्वत में पाई जाती है। भैया बिल्कुल सही करे। लेकिन एक बात और बताओ, जब ये ऊंची है तो फिर कंचनजंगा क्यों कई बार ऑप्शन है बनता? मैंने कहा केटू, गॉडविन ऑस्टिन पर पाकिस्तान का कब्जा है। भारत पर जिसका अधिकार है वो वाली सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और हम क्या कर देते हैं एग्जाम में क्वेश्चन को
रॉन्ग कराते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, हाल ही में तेलंगाना राज्य के किस जिले की चपाता मिर्च बोलते हैं और टमाटर मिर्च बोलते हैं इसको, को भौगोलिक संकेत मिला। भौगोलिक संकेत क्या है, भौगोलिक संकेत क्या है और ये चपाता मिर्च क्या है, ये भी बताओ ना। मैंने कहा बिल्कुल, चपाता मिर्च क्या है और ये भौगोलिक संकेत क्या होता। मैंने कहा चपाता मिर्च क्या लिखा, टमाटर मिर्च। कौन सी, टमाटर मिर्च। देखने में कुछ इस प्रकार की लगती है, महसूस नहीं होगा कि थोड़ा थोड़ा टमाटर है, थोड़ी थोड़ी मिर्ची है, तो इसमें जो कुछ खास बात होगी, तभी तो इनको क्या मिला, जीआई टैग मिला। क्या मिला इनको, जीआई टैग मिला, भौगोलिक संकेत। भौगोलिक संकेत को इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफिकल टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेट बोलेंगे इसको, जियोग्राफिकल इंडिकेट। अच्छा भैया, इससे क्या फायदा होता, अगर जिस वस्तु को जियोग्राफिकल इंडिकेट मिल जाएगा तो वो उस वस्तु के किसी विशेष स्थान पर होने की विशेषता को दर्शाती है। अच्छा भैया, उसकी विशेषता बढ़ जाएगी और उसका महत्व बढ़ जाएगा उस वस्तु का। अच्छा भैया, तो दोस्तों मूल्यवान हो जाएगी, वो तो वस्तु मूल्यवान हो जाएगी। यहाँ नहीं भैया, वस्तु क्या हो जाएगी, मूल्यवान वस्तु हो जाएगी। अच्छा, तो इससे फायदा तो ये होगा कई प्रकार के, इससे वस्तु से क्या हुआ, इतने प्रकार के फायदे देखने के लिए हमें मिल जाएंगे। तो कहाँ पर मिली है भैया, वारंगल। वारंगल में पाई जाती है चपाता मिर्च। कौन सी, चपाता मिर्च पाई जाती है वारंगल में। वारंगल कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है तेलंगाना। वारंगल कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा तेलंगाना। यहाँ नहीं है भैया, वो ये जी यहाँ पे है नहीं भैया जी। फोन मिला कर देख लो आप उनका एक बार। तेलंगाना नंबर है भैया उनका, हाँ तेलंगाना में पड़ती है। अच्छा भैया, तो तुमने इसके लाभ भी बता दिए हमें, जीआई टैग बता दिया। किसी विशेष वस्तु के किसी विशेष स्थान से जुड़े होने की कुछ खास बातें होती हैं जिनको दिया जाता है जीआई टैग। समझ में आई बात, बिल्कुल भैया। तेलंगाना के बारे में बताओ थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आ जाओ। यदि बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना के सीएम कौन हो जाएंगे, वो होंगे रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी जी तेलंगाना के सीएम हो जाएंगे। अच्छा भैया, बात करें तेलंगाना के राज्यपाल की, तेलंगाना के राज्यपाल वो हो जाएंगे जिष्णु देव। कौन, जिष्णु देव। हम बात करें तेलंगाना की राजधानी की, वो हो जाएगी हैदराबाद। हैदराबाद। बात करेंगे तेलंगाना की स्थापना की, यदि तेलंगाना की स्थापना की बात करें तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 जून 2014। किसको काट कर बनाया गया है, ये बनाया गया था आंध्र प्रदेश राज्य को काट कर, आंध्र प्रदेश से काट कर बनाया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य से इसको काट कर बनाया गया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, और हमें इसके साथ में ही क्या कंप्लीट करना, अपनी स्टडी भी कंप्लीट करते हुए चलना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 के अनुसार। कोई बात है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 के अनुसार भारत 170 देशों में से किस स्थान पर है। भैया ये बताओ, ये नेटवर्क तत्परता सूचकांक क्या है। चलो स्थान तो हम याद कर लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल, इसका फायदा क्या होता, कुछ ना कुछ नुकसान फायदा तो जरूर होगा इसका। मैंने कहा हाँ, तो बताओ भैया। मैंने कहा देख लो भाई। अच्छा, तो कौन से स्थान पर रहा भारत, 36वें स्थान पर। कौन से स्थान पर रहा, 36वें स्थान पर भारत रहा। नेटवर्क तत्परता सूचकांक क्या संबंध है इसका, तो भैया जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन एक सूची जारी करता है उन देशों की जो भविष्य में आने वाली तकनीकी समस्याओं से लड़ने में सक्षम है। किस तरह से भैया, सपोज करो कोई अटैक हुआ भारत के ऊपर, टेक्निकल अटैक, तो क्या भारत उनसे लड़ने के लिए सक्षम है। तो उन्हीं बुनियादी ढांचों को देखने के बाद में यूएन जारी करता है, इनकी यूएन की संस्था को जारी करती है इनके क्रमांक कि कौन सा देश कितना पावरफुल है तकनीकी प्रॉब्लम से लड़ने के मामले में। भाई हो सकता है अटैक हो जाते कई बार, साइबर अटैक और भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाते हैं कई सारी, तो कौन सा देश कितना ज्यादा सक्षम है, तो ये उसी से संबंधित। तो कौन से स्थान पर, 36वें। भैया 2024 वाला पूछ ले, चलो 2026 में तो 25 में तो 36 पर रहा, 2024 में कौन से पर रहा था, 49 में।
2023 में 61वें पर रहा था। तो इस प्रकार से पॉइंट बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2025 का विषय क्या है? भैया क्या क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2025 का विषय क्या है? तो क्या होगा भैया? देखिए चार ऑप्शन दिए, जीवन की रक्षा, शांति का निर्माण, सुरक्षित भूमि, सुरक्षित ग्राम, सुरक्षित घर, या फिर ऑप्शन नंबर सी सुरक्षित भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति। तो भी यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर के बारे में बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षित भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है। अच्छी है भैया, इसे तो याद कर लेंगे। एक बात और बताओ, ये तुमने बताया अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2025, ऐसे भी तो पूछ सकता है एग्जाम में, कब मनाया जाएगा? मैंने कहा यार तुम्हारा तो बहुत माइंड काम करता, इसे भी बताओ भैया। मैंने कहा बिल्कुल पूछेगा ना ऐसे भी कि अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाएगा, ऐसे पूछेगा, उसका जवाब दो भैया। मैंने कहा लिख लेंगे, चलो ही बताऊंगा। अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस तो यूएन, किसने? यूएन ने घोषणा कब की? यूएन ने घोषणा की 2005 में। कब की घोषणा? 2005 में। लेकिन मनाया कब जाने लगा? यह है मनाया कब से जाने लगा? मनाया जाने लगा 4 अप्रैल 2006 से। तो अब बता देंगे अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता? तो लिख लेना 4 अप्रैल को। कब मनाया जाएगा भाई? 4 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट भैया, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा वैश्विक जुड़ाव योजना कार्यान्वित की जा रही है? वैश्विक जुड़ाव योजना कार्यान्वित की जा रही है भैया, क्या मतलब इस योजना का? इसका उद्देश्य क्या है, कुछ तो बताओ इसके बारे में। मैंने कहा पहले आंसर देखना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, या फिर संस्कृति मंत्रालय, या फिर गृह मंत्रालय। तो 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भैया जुड़ाव का संबंध किससे है? परिवार से है, कल्याण से है, किससे पता नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आएगा ना। तो किससे होगा? वैश्विक जुड़ाव योजना, इसका संबंध होगा संस्कृति मंत्रालय से। अच्छा भैया, अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति के साथ में जोड़कर देखना। वसुधैव कुटुंबकम वाली योजनाएं चल रही है, पूरा विश्व एक कुटुंब की तरह है। भारत सरकार का क्या है, एक टैगलाइन से भी है। तो संस्कृति मंत्रालय। अच्छा भैया, वैश्विक जुड़ाव योजना, वसुधैव कुटुंबकम, कुछ याद आया? भारत मंडपम 2023 जब यहाँ पर हुआ था क्या, G20 का सम्मेलन हुआ था। तो संस्कृति मंत्रालय भैया, ऐसे तो पूछेगा भारत के संस्कृति मंत्री कौन है? भारत के संस्कृति मंत्री कौन हैं? तो वो होंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। अच्छा भैया, ये बात है मेरे को बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कहाँ भारतीय मानक ब्यूरो ने स्थायित्व और पर्यावरण संबंधी मानकों पर वार्षिक सम्मेलन किया है? भाई भारतीय मानक ब्यूरो ने स्थायित्व पर्यावरण संबंधी जो नियम है या फिर मानक के ऊपर वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर किया है, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। तो भैया इसका किस उद्देश्य के लिए की गई बैठक? देखिए पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं वो वर्तमान में हमें चिंतित कर रहे हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन होती जा रही है, गर्मी जाए तो गर्मी पड़ रही है ज़्यादा, सर्दी नहीं पड़ रही कहीं पर, तो क्या हो रहा, मतलब पर्यावरण थोड़ा चेंज सा होता जा रहा ना। उन्हीं मुद्दों को लेकर के ये बैठक की गई। कहाँ पर की गई है? गोवा में की गई। कहाँ पर? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और थाईलैंड ने विभिन्न क्षेत्रों में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए? अच्छा भैया, थाईलैंड, देखिए थाईलैंड की प्रधानमंत्री भी भारत में आई थी, तो उन्होंने कितने मुद्दों पर हस्ताक्षर किए हैं? थाईलैंड ने विभिन्न क्षेत्रों में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? अच्छा भैया, तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अच्छा अब भैया ऐसे कैसे काम चलेगा? मेरे ख्याल से भाई तुम ये भी तो बताओ, थाईलैंड के बारे में बताओ थोड़ा सा। चलो 6 समझौतों पर हस्ताक्षर कर लिए, अब थोड़ा थाईलैंड के बारे में भी तो बताना तुम्हें। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे। तो लिखो थाईलैंड, यदि पूछ ले थाईलैंड, तो थाईलैंड की मुद्रा क्या हो जाएगी? थाईलैंड की पूछेगा राजधानी,
क्या पूछ लेगा थाईलैंड की राजधानी पूछ सकता, तो लिख लेना बैंकॉक। पूछ सकता थाईलैंड की मुद्रा, वो क्या हो जाएगी थाई बात। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता, पूछ सकता किस महाद्वीप में स्थित है, तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित है। तीसरा पूछ सकता है यह भारत के पूर्व में स्थित है। और भारत में जो बुद्धिज्म है, बौद्ध धर्म, उसके कारण इन दोनों देशों के मध्य संबंध कैसे बन जाए, अच्छे मान जाते हैं। थाईलैंड में ज्यादातर माना जाता है बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म को बहुत मानते हैं के लोग। अच्छा भैया मैंने कहा और क्वेश्चन छूटा भैया, ऐसा हो तो थाईलैंड कहाँ पड़ेगा, थोड़ा सा मेरा लोकेशन इस तरह से बना लिया, भारत बना लिया तुमने इस तरह से। तो जो ये वाला हिस्सा पड़ता है ना यहाँ पर, ये थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, इधर पड़ते तीनों देश, ठीक है भाई। हाल ही में जल शक्ति मंत्री ने कहा जल संसाधन गणना एप्लीकेशन और पोर्टल का शुभारंभ किया है। जल शक्ति मंत्री कौन है भैया, ये भी तो बताओ, मैंने कहा बताएंगे कल आंसर बता। जल शक्ति मंत्री ने तो क्या किया है, कहाँ जल संसाधन गणना एप्लीकेशन और पोर्टल का शुभारंभ किया है। भाई जल है तो कल है, योजना चल रही सरकार के द्वारा, जल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो उसी के संबंधित क्या किया गया भैया, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जिसका शुभारंभ क्या किया गया, नई दिल्ली में किया गया। जल शक्ति मंत्री की हम बात करेंगे तो वो हमें CR पाटिल हो जाएंगे हमारे जल शक्ति मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहाँ 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 6वां शिखर सम्मेलन बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कौन सा, बिम्स्टेक, किसकी बात है भाई, बिम्स्टेक की बात हुई है। तो कहाँ पर किया गया, ये तो पूछा कहाँ पर आयोजित हुआ शिखर सम्मेलन। चार ऑप्शन, लंदन, बीजिंग, पेरिस, बैंकॉक। तो कहाँ पर किया गया भाई, कहाँ पर किया गया है 6वां, वो किया गया बैंकॉक में। कहाँ पर किया गया, बैंकॉक में। अच्छी हो गई लेकिन एक मिनट, मैंने कहा क्या होगा इसके बारे में थोड़ा सा, बिम्स्टेक है क्या, बिम्स्टेक है क्या, मैंने कहा कोई दिक्कत ना। तो बैंकॉक पहले देख लो कहाँ की कैपिटल है, तो बैंकॉक कैपिटल है थाईलैंड की। कहाँ की, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। अब आ जाओ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा भाई, पूछ ले बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1997 में। पूछ लेगा इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मुख्यालय वो है ढाका बांग्लादेश। ढाका बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। एक को बात बतानी है, बिम्स्टेक मतलब देशों का संगठन है, कुछ मैंने कहा ये 7 देशों का संगठन है, इसे भी लिख लो। चलो पूछ सकता है एग्जाम में ही पूछ लेगा, बिम्स्टेक यह है 7 देशों का संगठन है, 7 देशों का संगठन है। भैया देशों का नाम बताइए थोड़ा थोड़ा, मैंने कहा लिखो। जैसे कौन था, पहला भारत, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान, चौथा श्रीलंका, पांचवा कौन सा जाएगा, बांग्लादेश, छठा भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और 7वां आ जाएगा थाईलैंड। भैया ऐसे भी पूछ लेगा, बिम्स्टेक में कौन सा देश शामिल नहीं है, उठा के पाकिस्तान रख देगा, मालदीव रख देगा, कोई सा भी एक रख सकता, चाइना रख देगा, इनमें से किसी एक को निकाल देगा। आप लोग बिम्स्टेक पढ़ा है, इसका मतलब 7 देश बताए थे, ये वाले इतने रट लेना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो, देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसको नियुक्त किया है, RBI। बात है RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसको नियुक्त किया है। 4 ऑप्शन देंगे, पूनम गुप्ता, सोनम शर्मा, सौरभ सिन्हा, अजय मल्होत्रा। तो किसको नियुक्त किया गया भाई, 4 ऑप्शन है, तो ये होंगे हमारी पूनम गुप्ता जी। कौन, पूनम गुप्ता।
कुमार गुप्ता को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर, ध्यान रखना डिप्टी गवर्नर, डिप्टी मतलब छोटे वाला गवर्नर नियुक्त किया गया। भैया आरबीआई के बारे में बताओ थोड़ा सा, आरबीआई देख लो, लिख लेंगे इधर आरबीआई, पूछेगा आरबीआई की फुल फॉर्म तो लिख लेना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की फुल फॉर्म होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भैया स्थापना कब हुई आरबीआई की, स्थापना कब हुई, तो स्थापना की बात करेगा वो हुई थी 1935 में, 1935 में हुई थी। और हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर, हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर, हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर हुई थी। सिफारिश कब जारी हुई थी, 1934 में। अब इस हिल्टन यंग समिति का गठन कब किया गया था, 1926 में। ऐसे भी तो क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रख लेना। गठन, इस समिति का गठन कब हुआ था, लिखो 1926। इस समिति ने रिपोर्ट कब पेश करी अपनी, क्वेश्चन होता है 1934 में रिपोर्ट पेश करी, 1935 में इसका गठन हुआ बैंक का। अच्छा भैया मैंने कहा और आ जाओ आरबीआई पे, आरबीआई के पहले गवर्नर, ऐसे तो पूछ लेगा आरबीआई के पहले गवर्नर, आरबीआई पहले गवर्नर कौन होंगे, आरबीआई के पहले गवर्नर तो लिख लो सर ओसबोर्न स्मिथ, सर ओसबोर्न स्मिथ, सर ओसबोर्न स्मिथ है भैया। मैंने कहा भैया पहले पूछ ले, पहले भारतीय आए तो पूछ सकता पहले भारतीय गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर आरबीआई के वो कौन होंगे, वो होंगे सर सीडी देशमुख जी, सीडी देशमुख। ऐसे पूछ ले वर्तमान गवर्नर, पूछ सकता है वर्तमान भी, वर्तमान गवर्नर। हाँ भैया तो आरबीआई से क्वेश्चन आवे, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन हो जाएंगे, लिख लो, वो हो जाएंगे संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए आरबीआई से भी। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में शनि ग्रह के 128 नए चंद्रमा किस देश के वैज्ञानिकों ने खोजे हैं, 128 नए खोजे भैया, किस देश के वैज्ञानिकों ने खोजे, 128 एक साथ खोजे। मैंने कहा पक्का तो कंफर्म नहीं हुआ लेकिन न्यूज में तो ही है। तो भारत, चाइना, ताइवान या फिर रूस, तो किसने के द्वारा खोजे गए भैया, चाइना, उत्तर में ताइवान के द्वारा। ताइवान की कैपिटल क्या जाएगी, ताइपे, ताइवान की कैपिटल आएगी ताइपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन परंपरा मतलब हमारी परंपरा, ऐसे देखो हमारी परंपरा हमारी विरासत, हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम जो वर्तमान में चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, वो किस वर्ग से जुड़ा हुआ है, हमारी परंपरा हमारी विरासत, हमारी परंपरा हमारी विरासत किस समुदाय के साथ में जुड़ा हुआ है। चार ऑप्शन दिए हैं, देखिए द हमारी परंपरा हमारी विरासत प्रोग्राम इज द एसोसिएशन विद विच, किसके द्वारा साथ में जुड़ा हुआ है। चार ऑप्शन है, बच्चों के साथ जुड़ा हुआ, महिलाएं, किसान या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो किसके साथ जुड़ा हुआ भैया, अनुसूचित जनजातियों के साथ, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ में जुड़ा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एसटी। क्या बोलते हैं वो, एसटी। तो दोस्तों आज की हमारी करंट की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।